जो हमारे बेटा हैं, अरे जे करे सकी बहुरिया मान ले कहीं। भगवान शंकर की कलाई पकड़ी और एक बात कही, ग्वालिनी तुम्हें नहीं मालूम जी हमारे लाला गणेश की पत्नी है। ग्वालिनी कान लगी, मैया बहू तुमने खूब बड़ी लंबी चौड़ी करी है, अब लगी लाग में आई गई हो तो बहू को मोह दिखाई दो। अब पार्वती सोचने लगी अगर हमारे मोह दिखाई दो तो भीतर भगवान शंकर है। पार्वती जी बात बदल गई, बोली ग्वालिनी ऐसे थोड़ी रत्ता चल तो बहू कैसे दिखाई दे, आओ कैलाश पर्वत पर तब बहू दिखाएंगे। हाँ बोली अगले माह में हमने अपने लला की कली सजाई और देख ले गोकुल नारी पूजन कैसी बहू आई, चल रही कदम कदम पे कमरिया मान ले गई अरे सखी। श्रीमान गोकर्ण यादव इसी गांव मदनापुर के रहने वाले, इनकी तरफ से आए, भगवान धर्म को बढ़ाता रहे। बेटा गणेश की गणपति की बहुरिया मान ले गई। जवाब दिया ये हमारे बेटा की पत्नी है, भगवान शंकर में धक्का दिया, चलो ठाड़े बिना मतलब भीतर पहुंचे जहां महाराज में जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान कन्हैया के स्वरूप है। हर गोपी के हाथ में भगवान की कलाई है। क्या था हाल उस समय, अरे जितनी सखियां उतने ही श्याम शुरू कन्हैया गोपियों के साथ में नाचे। भगवान भोले बाबा बैठे हैं, एक नजर घूंघट उठा करके भगवान कन्हैया पे पड़ी, सोई पार्वती ने धक्का दो बैठे रोज ना कटाए एक नजर देख पाए, सोई बैठे बैठे के बात सोची बाहरे करिया तुम्हें बड़े गुना है। 201 रुपया श्रीमान राम नरेश इसी गांव मदनापुर के रहने वाले, भगवान सुख शांति देता रहे। बैठे बैठे एक बात सोची भगवान शंकर ने, अरे जकारे कारे प्रवीण पाल की तरफ से 201 रुपया हमारी करीब आए, भगवान सुख शांति देता रहे।
श्याम के संग नाच रही। दिल में खुशे तिनारी, हाथ में हाथ डाल के संग में नाचे कृष्ण मुरारी। दिल पार्वती हैरान, नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। यहां से भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर पड़ा मेरे भैया। इसके बाद गोपियों को घमंड हुआ कि कन्हैया आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। यहां से जाने के बाद श्री राधा और भगवान कन्हैया का विवाह होता है। ये प्रमाण यदुवंश दर्पण गर्ग संहिता और स्कंद पुराण में दिया गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया, पार्वती जी ने कन्यादान लिया। मेरे भैया हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे सुने बहुविधि सब संता। थोड़ा ध्यान देते हैं, भगवान की लीलाएं ऐसी है, सारी जिंदगी कहते रहो फिर भी पूरी नहीं होंगी। तो दिन तो साथ ही है, काम सब देखने हैं। थोड़ा ध्यान देते हैं। मथुरा में देवर्षि नारद कंस के दरबार में पहुंच गए। कहने लगे कहो कंस राज कुशल है। कंस कहने लगा महाराज क्या बताएं, जितना हमने इलाज करवाया उतनी बीमारी बढ़ती चली गई। कमल के फूल आ गए लेकिन कन्हैया बलराम को कुछ नहीं हुआ। जो ये शब्द सुने नारद कहने लगे कंस राज अब की बार ऐसी अकल बताएं जो सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। एक काम करो, अपने यहां धनुष यज्ञ रचवाओ, कन्हैया और बलराम को बुलवाओ, तुम्हारी मथुरा में आ जाए तो आसानी से मार सकते हो। लेकिन एक बात और बताता चलूं, आप लोगों ने कहीं भी कथा सुनी हो या कथा पढ़ी हो, और ये श्रीमान चंदन यादव राम सिंह पहलवान के नाती मदनापुर, इनकी तरफ से 501 रुपया हमारे करीब आए हैं। और अवधेश भैया उर्फ झुन्ना भैया, इनकी तरफ से 100 रुपया, इसी गांव मदनापुर के रहने वाले हैं। 100 रुपया श्रीमान वेद राम सिंह, इसी गांव मदनापुर के रहने वाले हैं। 100 रुपया छत्रपाल सिंह, इसी गांव मदनापुर के रहने वाले हैं। इन भक्तों की तरफ से दान आया है, भगवान सुख शांति देता रहे। श्रोताओं, कहीं कथा श्रवण की हो या कितने भी बड़े वक्ता से कथा सुनी हो, सबने यही कहा कि कंस ने अनेकों राक्षस कन्हैया को मारने के लिए भेजे, लेकिन कंस कभी खुद क्यों नहीं गया? कंस अगर चाहता तो कन्हैया बलराम को मारने खुद भी जा सकता था। ऐसा नहीं था कन्हैया जी कहीं दूर रहते हो। मथुरा से वृंदावन, वृंदावन गोकुल ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है। कंस राजा था और राजा को अपनी प्रजा क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में घूमने में कोई आपत्ति नहीं है, राजा जा सकता है। लेकिन पूरी कथा में कहीं यह नहीं लिखा कि कंस कभी गया ब्रज में घूमने के लिए। क्यों नहीं गया? खुद भी जा सकता था। ये कारण है। कारण क्या था अब की बार कभी बुलाना तब बताएंगे। हाँ, फिर दोबारा को तो इंतजाम करते चले, का फायदा एक ही दाम भूल जाओ।
मेरे भैया बता दें, चलो बता देता हूं। कंस को श्राप लगा हुआ था कि कंस तूने जिस दिन यमुना की धार को पार किया तो उस दिन स्त्री बन जाएगा। ये श्राप दिया था श्री राधा जी की मां कीर्ति ने, इसलिए कंस कभी भी मथुरा से बाहर गया ही नहीं, यमुना को पार नहीं किया। और वृंदावन में आना है या गोकुल में जाना है तो यमुना को पार करना पड़ेगा। अब व्यवस्थाएं अलग हो गई, अब सिस्टम अलग है, तब सिस्टम अलग था। अब तो वृंदावन में जाकर के देखो, जगह जगह से हाईवे निकाल दी, चारों तरफ से रास्ता खोल दी, कहीं से चले जाओ, लेकिन पुराना लेख यही है। अब तो वृंदावन मथुरा छठी करा गोकुल में पता ही नहीं चलता कौन सो कहां पे है, क्योंकि इतनी बस्ती हो गई है। पहले सब अलग अलग था। पुराण का लेख यही है, श्री राधा जी ने की मां कीर्ति ने श्राप दिया। श्राप क्यों दिया जरा ये भी देखें। एक बार कीर्ति यमुना में स्नान कर रही थी, पहले ऐसे ही नहाया जाता था, तब नल नहीं थे, समरनाएं थी घर में, तब के तालाब से पानी आए, के नदी से पानी आए, के कुआं से पानी आए। सबसे शुरुआत में यही व्यवस्थाएं थी, तालाब से जल भरते थे, नदियों से पानी लाते थे, फिर उसके बाद कुआं खोदने प्रारंभ कर दिए। तो यमुना में कीर्ति स्नान कर रही थी, कंस ने देखा, तो कंस उद्दंडी तो था, कंस जो था ये अत्याचारी प्रवृत्ति का था, तो इसने क्या किया, साड़ी पहन करके जहां कीर्ति नहा रही थी वहीं घुस गया। कीर्ति ने पहचान लिया कि ये कंस है, कहा ठीक है कंस, बहुत अच्छी बात है, तू स्त्री बन के यमुना में घुसा, आज से तू औरत बन जाएगा। सोई कंस ने दोनों पैर पकड़ लिए, हमें माफ करना मां, हमसे भूल हो गई। का श्राप बदला नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए टल सकता। जा, अगर तूने यमुना की धार को किसी दिन पार कर दिया तो उसी दिन स्त्री बन जाएगा। इसलिए कभी कंस व्रज में नहीं गया। आए बढ़ते हैं आगे। ये 100 रुपया श्रीमान लंकुश यादव इसी गांव मदनापुर के रहने वाले हैं, इन भैया की तरफ से आए, भगवान सुख शांति देता रहे। मेरे भैया कहने का तात्पर्य ये है, नारद ने बताया कि तुम अपने यहां धनुष यज्ञ रचवाओ, कन्हैया बलराम को बुलवाओ। कंस कहने लगा महाराज हम किसे भेजें? जवाब दिया प्रसाद ले जाओ भैया। श्रोताओ, जब ये कहा तो जवाब दिया अक्रूर को भेजो, क्योंकि अक्रूर पर भरोसा करते हैं ब्रजवासी। अक्रूर को भेज दिया। कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए रथ लेकर अक्रूर जी चले, वृंदावन में पहुंचे। नंद बाबा से जाकर के मिले तो बाबा नंद ने कहा देखो अक्रूर, हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं, धनुष यज्ञ देखने चलेंगे, लेकिन कन्हैया बलराम को नहीं ले जाएंगे। तो मनसुखा कहने लगा बाबा तुम चिंता नहीं करो, कन्हैया को लेकर चलेंगे, देख लेंगे मथुरा में क्या है। मनसुख ने कही बाबा जी सुनो, जाएंगे उन्हें लिवा करके, आएंगे मथुरा नगरी की हम ईंट से ईंट बजा करके। माखन की हिम्मत बहुत है, तुम चिंता नहीं करो, कन्हैया को ले चलेंगे। सुबह हुआ, 56 गाड़ी तैयार हुई मथुरा में जाने के लिए। भगवान कन्हैया यशोदा मैया के करीब पहुंचे, कहने लगे मैया क्या तू नहीं चाहती है कि तेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए? यशोदा मैया कहने लगी लाला ये तो हर माँ चाहती है कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने। भगवान बोले माँ बड़े लोगों में बैठूंगा नहीं, बड़े लोगों से पहचान नहीं होगी तो मैं बड़ा कैसे बनूंगा? मामा के यहाँ से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है, मैं धनुष यज्ञ देखने जा रहा हूँ। माँ आज जाऊंगा, कल यज्ञ देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। तो यशोदा मैया की आंखों से आंसू निकल आए, कन्हैया इन 11 साल में पहली बार तुमने कहीं जाने की बात की है। याद रखना श्रोताओ, उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। क्या कहा? इन 11 वर्ष में तुमने पहली बार कहीं जाने की बात की है। कन्हैया तुम न जाओ, तुम्हारे बिना तेरी मैया कैसी रहेगी? भगवान बोले माँ
तुम्हारे लिए अपनी चाम की जूती बनवा दें फिर भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं होंगी मैया, तू हमें जाने दे। ओए अब कितना जा लगा चाल ले लली दे दी ला अब बिटिया की टिपन लाइन ले तो सब कोई दल्ले लली वो 3-4 दिन के लेके मेरे भैया। जब यशोदा मैया ने एक बात कही, कन्हैया मोए पीठे दिखाए जाते हो फिर से जा मुख को दिखलइयो, आदत है तुम्हें कलेऊ की माखन मिश्री लेते जइयो। कहू दूसरे को देता हो तो का ले ले दे दो मेरे भैया। उसी समय यशोदा मैया से आज्ञा लेने के बाद भगवान आगे बढ़े। गोपियां आ गई, कहने लगी कन्हैया तुम जा रहे हो, तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रहेंगे। तो भगवान ने समझाया बहना चिंता न करो, आज जा रहे हैं, कल यज्ञ देखेंगे, परसों आ जाएंगे। गोपियां बोली कन्हैया अब तुम लौट के नहीं आओगे, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। भगवान बोले तुम चिंता न करो, हम रहें या चले जाएं, लेकिन तुम्हारे मन से ये मोहनी मूर्त कभी नहीं जाएगी। गोपियों को समझाया और आगे बढ़े। तो गोपियां यशोदा मैया के करीब पहुंची, कहने लगी मैया रोक ले, कन्हैया जा रहा है। तो यशोदा ने रोक करके एक बात कही, और याद रखना भाइयों, जिस जगह पर भगवान की कथा होती है वहां से जब कथा होने के बाद पांडाल हटा दिया जाए तो 2-4 दिन अच्छा नहीं लगता है। और जिस जगह भगवान 11 साल तक रहे हो उस जगह का क्या हाल हुआ होगा भगवान के जाने पर, ऐसा ही नहीं। यशोदा ने एक बात कही, गोपियों कन्हैया चलो तुमसे समरिया, मेरा तो वो हाल है गोपियों, अरे कोयल के सुत गाना और प्यारी करे और वैसे ही श्याम को हमने मानो अब हो गई मजबूर। पीटी करेगो, बैठ जाओ नेताजी। समरिया चलो गोपियों को समझाने के बाद आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर के भगवान ने ये कहा, क्रूर चाचा रथ रोक लीजिए। अक्रूर बोले कन्हैया अब क्या हुआ। जवाब दिया चाचा श्री राधा खड़ी है। अक्रूर बोले राधा, बोले हाँ। ये राधा कौन है। जवाब दिया चाचा सारा संसार मेरे पास आता है लेकिन राधा वो है जिनके पास कन्हैया खुद चल के जाता है। राधा के करीब भगवान पहुंचे, राधा ने भगवान की कलाई पकड़ ली। एक बात कही, कन्हैया जा रहे हो। भगवान बोले हाँ। राधा तुम तो जानती हो मेरा अवतार क्यों होता है। राधा ने और कुछ नहीं कहा, भगवान की कलाई पकड़ने के बाद श्री राधा रो गई। रोई गई राधा सुकुमारी, अरे कोई पकड़ी श्याम को। ये 100 रुपया श्रीमान धर्मवीर यादव इसी गांव मदनापुर के रहने वाले हैं।
भगवान धर्म की रक्षा करता रहे। बोली श्री राधा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम बिना राधा नहीं जी पाए। मेरे भैया श्री राधा जिस समय रोई, भगवान ने राधा को समझाया, राधा तुम तो जानती हो मेरा अवतार क्यों होता है। श्री राधा को समझाने के बाद भगवान आगे बढ़े। रात भर कंस के यमुना बाग में विश्राम किया। सुबेरा होते ही नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद मथुरा में घूमने के लिए गए तो सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट हो गई। धोबी शराब की नशा में झूमता हुआ आ रहा है। पूरी गली में अकेलो ही बने, कबहू जावर जाए कबहू बावर जाए, दीवाल में लगे फिर लौटे आए। भगवान कन्हैया बोले, धोबी हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ों से बड़े परेशान हैं, कपड़ा हमें दे दो, तुम्हारा एहसान और हमारा काम बन जाएगा। धोबी बोला, राजा के कपड़ा पहनने लायक चेहरा है तुम्हारा, हटो इधर। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा और